अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फाइन टीवी। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया दुनिया का वाहिद ऐसा मुल्क है जिसमें आप अपने बाल तक अपनी मर्जी से नहीं कटवा सकते। मतलब कि यहाँ पर आपको सिर्फ 15 हेयर कट्स ही देखने को मिलते हैं जो कि गवर्नमेंट से अप्रूव्ड होते हैं। सबसे अजीब बात तो यह है कि नॉर्थ कोरिया के इंटरनेट पर आपको सिर्फ 28 वेबसाइट्स ही देखने को मिलती हैं जिनको एक्सेस करने के लिए आपके पास एक कंप्यूटर का होना जरूरी है। कंप्यूटर लेना हमारे लिए तो काफी आसान हो सकता है, मगर नॉर्थ कोरिया में कंप्यूटर बहुत ही ज्यादा महंगे बेचे जाते हैं। इसके बावजूद इन कंप्यूटर्स को खरीदने के लिए आपको नॉर्थ कोरिया की गवर्नमेंट से परमिशन लेना होगी। और नॉर्थ कोरिया के पास बहुत ही पावरफुल हैकर्स भी हैं जो कि और कुछ नहीं बल्कि क्रिप्टो करेंसीज चोरी करते हैं। और ये कोई मामूली चोरियां नहीं करते बल्कि ये हैकर्स मिनटों में मिलियंस ऑफ डॉलर चोरी कर लेते हैं। नॉर्थ कोरिया का ये हैकिंग प्रोग्राम 1990 से चल रहा है। मतलब कि ये हैकर्स अभी तक बिलियंस ऑफ डॉलर चोरी कर चुके होंगे। साथ ही FBI के मुताबिक इन हैकर्स ने सिर्फ 2021 में ही 400 मिलियन डॉलर की डिजिटल करेंसीज को चुराया था। दोस्तों, अपने डिफेंस सिस्टम के मामले में नॉर्थ कोरिया कुछ ज्यादा ही सीरियस है, जिसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि नॉर्थ कोरिया अपनी GDP यानी कि 28.5 बिलियन डॉलर्स का 20% अपने डिफेंस सिस्टम पर लगा देता है, जिसमें 2007 में नॉर्थ कोरिया में 510 मिलियन डॉलर और 2008 में 540 मिलियन डॉलर्स की एक बड़ी रकम अपनी मिलिट्री पर लगा दी थी। अब जाहिर सी बात है कि नॉर्थ कोरिया अपनी मिलिट्री पर ऐसे तो नहीं इतने पैसे बहा रहा। सबसे हैरत अंगेज बात तो यह है कि नॉर्थ कोरिया पास अभी भी इतना मटेरियल मौजूद है कि वो 100 न्यूक्लियर वेपन्स आसानी से बना सकता है, जिनमें न्यूक्लियर मिसाइल्स की टेस्टिंग आए दिन नॉर्थ कोरिया में होती ही रहती है। इसमें सिर्फ एक न्यूक्लियर टेस्टिंग में नॉर्थ कोरिया 1 बिलियन डॉलर की एक बड़ी रकम लगाता है। साथ ही नॉर्थ कोरिया की अपनी ही एक टाइमलाइन है जिसमें उसका अपना एक कैलेंडर है जो कि हमारे वाले कैलेंडर से काफी ज्यादा डिफरेंट है, जो कि किम जोंग का ग्रैंडफादर के बर्थडे पर बेस है जो कि 1912 को थी। इस हिसाब से नॉर्थ कोरिया में आज ईयर 1111 चल रहा है। दोस्तों, ज्यादातर कंट्रीज की तरह नॉर्थ कोरिया में भी इलेक्शन होते हैं, मगर नॉर्थ कोरिया में होने वाले इलेक्शन बहुत ही अजीब है। नॉर्थ कोरिया में 5 साल बाद इलेक्शन होते हैं जिसमें एक शख्स के अलावा कोई कैंडिडेट नहीं होता है, जो कि है खुद किम जोंग उन, जिससे कहीं ना कहीं किम जोंग जबरदस्ती 100% इलेक्शन विन करता है। साथ ही नॉर्थ कोरिया में आधे से भी ज्यादा रहने वाले लोग बहुत गरीब हैं और इसी गुर्बत को छुपाने के लिए किम जोंग ने साउथ कोरिया के बॉर्डर के बिल्कुल करीब शहर में एक डोंग यानी कि पीस विलेज बनवाया था, जो कि दूर से देखने में नॉर्थ कोरिया का बहुत ही खुशहाल दिखाता था। लेकिन ये एक फेक सिटी थी, यानी कि इसमें रहता कोई नहीं था। इसको इस वजह से बनवाया गया था ताकि साउथ कोरिया के लोगों को नॉर्थ कोरिया में रहने के लिए अट्रैक्ट किया जा सके, मगर किम जोंग का ये प्लान फुली फेल रहा। क्राइम से दूर रखने के लिए नॉर्थ कोरिया में बहुत ही सख्त सजाएं दी जाती हैं। मतलब कि अगर कोई शख्स नॉर्थ कोरिया में कोई क्राइम करता है तो इसकी सजा इसके साथ साथ इसकी फैमिली को भी दी जाती है। और तो अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय किसी मीटिंग के दौरान किम जोंग के सामने सो जाता है तो इसे किम जोंग की बेइज्जती समझते हुए इस एम्प्लॉय को सजाए मौत दी जाती है। दोस्तों, दुनिया में बहुत ही कम लोग हैं जो नॉर्थ कोरिया में विजिट करने जाएं, लेकिन अगर कोई टूरिस्ट नॉर्थ कोरिया में जाता है तो इसकी फुली मॉनिटरिंग की जाती है। इसके अलावा अगर कोई टूरिस्ट अपने ग्रुप या अपने गाइड को छोड़ता है या लोकल से बात करने की कोशिश करता है तो इसको फौरन अरेस्ट कर लिया जाता है। साथ ही दोस्तों, नॉर्थ कोरिया में रहने वाले लाखों लोगों को फुली उनकी गवर्नमेंट ही कंट्रोल कर रही है, जहां पर इन्हें बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो करना होते हैं। इन्हें अपनी ही सिटी में ट्रैवल करने के लिए पहले गवर्नमेंट से परमिशन लेनी होती है। और तो और यहाँ पर रेडियोस और टीवी पर भी गवर्नमेंट का कंट्रोल है, यानी कि कोरियंस जो कुछ टीवी पर देखते या सुनते हैं वो सब गवर्नमेंट ही कंट्रोल करती है। नॉर्थ कोरिया में रहने वाले लोग बाहरी दुनिया और टेक्नोलॉजी के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते। इन सब शक्तियों के बावजूद हर साल हजारों लोग नॉर्थ कोरिया से भागने में कामयाब हो जाते हैं और इन्हीं लोगों की मदद से हमें नॉर्थ कोरिया के सीक्रेट्स और रूल्स वगैरह का पता चलता है। दोस्तों, वीडियो में आपको कौन सा पॉइंट अच्छा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।